मैं एक सांसद, मेरी पत्नी विधायक, मैं अपने बेटे को नशे की वजह से उसकी जिंदगी को नहीं बचा पाया। आम आदमी, जनरल आदमी, सामान्य आदमी, साधारण आदमी अपने बच्चों को नशे से उनकी जिंदगी कैसे बचा पाएगा? ये पूरे पंजाब में आप कह सकते हो, हर जगह कह सकते हो। मैं मोहनलालगंज से सांसद हूं, लखनऊ में। आप मेरा नाम लेके कह सकते हो कि उनका लड़का आकाश किशोर। मैं यहां पंजाब आया हूं, मुझे यहां कोई चुनाव नहीं लड़ने आता। मैं तो लखनऊ में मोहनलालगंज से लड़ता हूं। पत्नी को लड़ना है तो मलियाबाद से विधायक का चुनाव लड़ती है। यहां मैं क्यों आया? मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं अपने बच्चे को की जिंदगी नशे की वजह से नहीं बचा पाया। अब किसी दूसरी, मेरी बहू विधवा हो गई, मेरा पोता बेटे का बेटा बिन बाप का हो गया। मैं किसी दुमुहे बच्चे को उसके बाप का साया उसके गोद से नहीं छीनने देना चाहता। किसी और बेटी या बहू कोई विधवा ना हो, किसी मां की गोद सूनी ना हो, कोई मां बाप तड़पे नहीं। इसलिए आपके बच्चों को, देश के बच्चों को नशे से बचाने के लिए, उनको जो नशा नहीं करते उनको बचाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि उनको आप नशे से रोकने का काम करें। बहुत आसान है उनको रोकना। जैसे बच्चे जहर क्यों नहीं पीते? लोग जहर क्यों नहीं पीते? इसलिए कि डर है हम 24 घंटे में मर जाएंगे। जो नशा है वो 24 घंटे में नहीं, 24 साल में तड़पा तड़पा के मारता है। आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है, बेकार कर देता है। आपके पंजाब में, हरियाणा में, मैं कई ऐसे एक परिवारों से मेरी बात हुई जिनकी बहू भी विधवा बैठी है और बेटी भी विधवा बैठी है, मां बाप जिंदा है। कई लोगों ने मुझसे बताया। मैंने हरियाणा में महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, आपके मैं लुधियाना में आया था, गुरु अंगद यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आपका एक स्कूल बहुत पुराना है, सन 1920 का है वहां पर, सतीश चंद्र गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें मैं आया। अभी आपके सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, मैं कई जगह गया। पूरे देश में मैं जा रहा हूं और तमाम यूनिवर्सिटीज में इन सब लोगों को जोड़ने का ये लगा था। यूनिवर्सिटीज में बच्चों को, कॉलेजेस में, अगर उनको हम 6 क्लास से कम उनके अंदर अगर नशे से होने डर पैदा कर दें कि तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के अंग बेकार हो जाएंगे, मुंह तुम्हारा खराब हो जाएगा, आप जल्दी आपकी डेथ हो जाएगी, मानसिक रूप से पागल हो जाओगे, ये बच्चों के अंदर एक डर पैदा हो जाए तो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और नशा मुक्त दोस्ती बनानी है। ऐसे बच्चे आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार, किसी के बच्चे हो, अगर वो नशा करते हैं तो उन बच्चों से उनकी दोस्ती नहीं रखवानी है। ये भी ध्यान में रखना। नशा मुक्त दोस्ती, नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त पड़ोस, और तब हम नशा मुक्त पंजाब बनाने का काम करेंगे। इसके लिए नशा मुक्त देश को बनाने के लिए। तो आज ये यहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में काफी शोध छात्र भी इकट्ठा हैं कि नशे से कैसे बचाया जाए। देखिए, साफ सी मैं बात बता रहा हूं कि उन बच्चों को ही रोकना है, और वो रोकने से नहीं रुकेंगे कि आप बेटा ये न करना, ये न करना। उनको समझाना है, उनके अंदर डर पैदा करना है। और डर पैदा हो जाएगा तो कैसे पैदा होगा? इसके लिए एक आंदोलन है, और इस आंदोलन में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के लाखों लोग मेरे इस आंदोलन में जुड़े। अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस था। उस पर साहित्य संगम संस्थान के 2000 कवियों ने फेसबुक पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, एक दिन पहले 30 मई को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 5000 कविताएं नशे के खिलाफ उन्होंने पढ़ी। 5000 कविताएं नशे के खिलाफ पूरे देश में पढ़ी। वो कवि जो नशे की तारीफ में लिखते चले आए हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। आप
पढ़े लिखे लोग हो, अपनी भाषा में, पंजाबी भाषा में, हिंदी भाषा में, जिस भाषा में आप लिख सकते हो बोल सकते हो। नशे के खिलाफ गीत लिखने हैं, नशे के खिलाफ बोलना है, नशे के खिलाफ आपको नोट्स लिखने हैं। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रोफेसर और हमारे कुलपति आदरणीय आरपी प्रसाद जी से कि आप अपने यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्री गेट हैं उन सब पर एक बोर्ड बना करके लगाइए, हमारा विश्वविद्यालय का कैंपस ड्रग्स फ्री, एल्कोहल फ्री, स्मोक फ्री कैंपस है। ये लगाइए लिख करके। हमारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स रहेंगे ड्रग्स फ्री, एल्कोहल फ्री, स्मोक फ्री स्टूडेंट्स। आप ये लगाएंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति नशा करने वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा नशे से दूर रहे। वो अपने बेटे को नशा नहीं कराता, अपनी बच्ची को नशा नहीं कराता, क्योंकि वो जानता कि मैं इस चंगुल में फंस गया हूं, मेरे बच्चे इस चंगुल में न फंसे। जो फंस जाता है वो उससे निकल नहीं पाता, बहुत प्रयास करने के बाद नहीं निकल पाता। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मुहिम को करने का काम करना। तो एक संकल्प ये कि हम अपने यूनिवर्सिटी को नशा मुक्त यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे अपने परिवार को नशा मुक्त परिवार बनाएंगे और अपने पड़ोस को नशा मुक्त पड़ोस बनाएंगे। अभी आजादी के 75 साल 15 अगस्त 2022 को पूरे हो रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में चल रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत, ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है, दलगत राजनीति से नहीं जुड़ा है, व्यक्तिगत आंदोलन है ये, पूरे देश के लोगों को नशे से बचाने का, नई पीढ़ी के लोगों को बचाने का। मैंने प्रैक्टिकल किया, मेरे लखनऊ में गांव पड़ता बदेसर में, एक आदमी वहां पर जो है सिगरेट बीड़ी रख देता था, माचिस, जो आता था उठा के पीता था। वो तारीफ करते थे कि भैया बहुत बड़े दिल वाले हैं, खुले आम सिगरेट माचिस रखते हैं। उसका पोता वो मेरा एक झंडा लेकर के नशा मुक्त गांव हम बनाएंगे, अपना गांव नशा मुक्त गांव, रोज प्रभात फेरी निकालते थे। उसका बाप मतलब बाबा वो फिर वो अपनी बीड़ी सिगरेट माचिस चुरा के रखने लगा, डर गया कि मेरा पोता देख न ले। जिस घर के बच्चे जितने लोग हो यहां पर, मैं कहना चाहता हूं अपने वाइस चांसलर जी से कि सभी स्टूडेंट से और प्रोफेसर और स्टाफ के लोग अपने घर पे अपना एक बोर्ड बना करके प्लेन पेपर पे स्केच पेन से लिखें या फ्लैक्स पे लिख करके अपने दरवाजे पे चिपकाएं, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। केवल इतना लिखाइए, जिसके घर में भी कोई नशा करता होगा वो धीरे धीरे करके नशा कम कर देगा। इसलिए बच्चे जरूर लगाएं अपने घर के अंदर, घर के बाहर दरवाजे पर। पड़ोस का आदमी आएगा देखेगा नशा मुक्त परिवार, उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होगी, इनका परिवार नशा मुक्त, मेरा परिवार नशा करने वाला है क्या। उसको प्रोवोक करना है कि आप भी लिख के लगाइए। एक आंदोलन है ये, जन आंदोलन है ये पूरा, इसको जन आंदोलन कराने का काम करना। इसलिए 15 अगस्त को झंडारोहण करने के बाद आपके यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं या जितने लोगों तक आप पंजाब में खबर कर सकते हो, जितने भी यूनिवर्सिटी में खबर कर सकते हो, सब लोगों से कहिए कि झंडारोहण करने के बाद वो सबको संकल्प कराएंगे कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करेंगे, अपना देश हम नशा मुक्त देश बनाएंगे। ये झंडारोहण करने के बाद जरूर संकल्प करें। अंग्रेजों से आजादी मिल गई, नशे से आजादी चाहिए, नशे से मुक्ति लेनी है आपको और अपने बच्चों को बचाना। अभी आप कोरोना में देखे होंगे कि नशा करने वाले लोगों की ज्यादा डेथ हुई, जो नशा नहीं करते थे उनकी डेथ कम हुई। इसीलिए महिलाओं की संख्या आप कोरोना में देखे होंगे कि पॉजिटिव भी कम हुई हो और डेथ भी कम हुई, इसलिए कि वो नशे की संख्या उनमें बहुत कम है। आप देखिए कि वायरस भी कैसे असर इस तरीके से करता है। नशा करने वाले लोगों की इज्जत नहीं होती, इसलिए जितने लोग यहां पर हो, यहां पर ये तय कर लो कि हम अपने पंजाब को बिल्कुल पूरी तरीके से नशे से मुक्त पंजाब बनाएंगे। और ये संदेश जाना चाहिए
रोज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिखिए। सुबह अगर जो भी लिखते हैं आप, अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग से, गुड इवनिंग से, लिखिए उसमें हम अपना पंजाब बनाएंगे नशा मुक्त पंजाब, हम अपना परिवार रखेंगे नशा मुक्त परिवार, ऐसा लिखिए उसमें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के समय जरूर लिखिए। वो दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करिए। आपको ऐसे करना है ये काम, और इतना सा केवल काम करेंगे, एक आंदोलन आपका निश्चित तरीके से खड़े हो जाने का काम करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस विदेशी साजिश को, जो नशे से हमारे देश की नई पीढ़ी की प्रतिभा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उस प्रतिभा को बचाए रखने के लिए इस आंदोलन को चलाना जरूरी है। नशा मुक्त देश, नशा मुक्त भारत, उसके पहले नशा मुक्त पंजाब, फिर नशा मुक्त जिला, नशा मुक्त अपना पड़ोस और नशा मुक्त परिवार अपना बना करके इसकी शुरुआत करने का काम करना, जिसकी शुरुआत आज आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय से यहां पर शुरू हो रही है। तो ये भटिंडा से एक संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश में, पंजाब में। इसको करना है, हमें सब लोगों को इसके लिए जुड़ना है, करने का काम करना है। और इसके लिए जब 15 अगस्त को आप 75 लाख लोग संकल्प करेंगे, ज्यादा कर लेंगे उस दिन। यह आंदोलन मैंने जब शुरू किया तो अब तक के 18 लाख से ज्यादा लड़के और लड़कियां जो नशा नहीं करते हैं, वो संकल्प ले चुके हैं कि हम अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। और उसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोग जो नशा करते थे, अपने बेटे और बच्चियों की जान बचाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उन लोगों ने नशा छोड़ देने का काम किया, अपने पे कंट्रोल करने का काम किया। अभी मुझे नई एक चीज पता चली कि जो लोग भी नशा करते हैं, अगर नशे की तलब लगे, अगर वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या मसाला खाते हैं, कुछ खाते हैं इस तरह खाने वाली चीजें, उस समय अगर मुंह में अपना टॉफी या मिश्री, सौंफ, गरी, इस तरह की चीजें मुंह में रख करके अगर वो मुंह अपना चलाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, तो उनको उस समय की वो तलब खत्म हो जाएगी। अगर नशा, मैं एक दिन दिल्ली में था, हरियाणा के 7-8 लोग गए, उसमें दिल्ली के भी कुछ लोग थे। एक आदमी दिल्ली का था, मैंने कहा खाना खा लो सब लोग, तो एक आदमी ने मना कर दिया। मैंने कहा जब बैठ जाओ, दबाव डाला तो उसने 2-3 रोटी खाई, फिर भरपेट खा लिया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं खा रहे थे, तो उसने कहा दरअसल में मैं शराब को लेता हूं, शराब लेता हूं। तो मैंने कहा आप जाओगे और पियोगे, तो कहा आप नहीं पिएंगे। हमने कहा क्यों? कहने मैंने खाना खा लिया, पीने का मन खत्म हो गया। एक नई चीज निकली उसमें से। अगर नशे की तलब, दारू की तलब, शराब की तलब लगती है, अगर भरपेट भोजन आदमी कर लेगा तो फिर वो नशे की तलब उस समय खत्म हो जाएगी, नहीं लगेगी। ये मुझे बातचीत से पता चला और इसको कई जगह मैंने प्रैक्टिकल में कराया, तो लोगों ने किया कि हां तलब खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्त यार मित्र, उन पर अगर नशा करते हैं तो दबाव डाल करके कम से कम ये करना है। साथियों, एक बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, फिर संकल्प कराना चाहता हूं। मेरे लखनऊ में एक लड़का मेरे चुनाव क्षेत्र में है। नशा करने वाले लड़के अक्सर देर में, रात में सोते हैं। उसने अपनी किताबें बेच ली, कॉपी बेच ली, घर का तमाम उस सामान भी चोरी करके बेच लिया। अभी एक और महिला है, कविता सिंह, उसने मुझे फोन किया कि मेरे एक बेटी है, एक बेटा, बेटी जो है मेरी वो शादी हो गई, बेटा मेरा जो है ड्रग एडिक्ट हो गया है। अब वो मेरे घर के जो है टीवी बेच लिया, फ्रिज बेच लिया, एसी लगे हुए थे वो बेच लिया, मुझसे पैसा मांगता है, गाली देता है मुझे, मेरी गर्दन दबाता है। मैं भाग गई हूँ, मैं अपने घर में जयपुर में माँ बाप के साथ रह रही, मेरे बच्चे को कहीं एडमिट करा दीजिए। तो मैंने कहा तुम आओगी तब एडमिट होगा। कहले मैं अगर वो एडमिट कराऊंगी तो मुझे बाद में निकल के आएगा, मुझे मार डालेगा। जिस बच्चे को गोद में पाला, बड़ा किया, वो बच्चा अपनी माँ की जान लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो नशे का एडिक्ट हो गया। वो नशे के कारण माँ बाप के रिश्ते क्या होते हैं, माँ बेटे के रिश्ते क्या होते हैं, भूल चुका है वो। क्योंकि बॉडी की
रिक्वायरमेंट उसकी नशा बन गई, भूल चुका, वो खत्म हो चुका पूरी तरीके से, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन उस मां से पूछिए, ये पीड़ा मैंने खुद से सही है, इसको झेला है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसलिए मेरे यहां वो लड़के को, एक लड़का इसी तरह नशा लेता था, तो वो पैसा नहीं उसको बचा, तो उसने कहा उधार दे दीजिए मुझे। तो वो स्मैक बेचने वाला, उसने कहा उधार नहीं देंगे सिगरेट आप, हम फ्री में देंगे। तो उसने कहा फ्री में कैसे दोगे? कहा 4 कस्टमर आपको बनाने पड़ेंगे, हमारे साथ जोड़ने पड़ेंगे, तुम्हारा फ्री, आप 4 लड़कों को हमारे साथ जोड़ दो, हमारा फ्री। वो 4 किसको जोड़ेगा? मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, पड़ोस का लड़का, या दोस्ती जहां पड़ता अपने दोस्तों को, वही तो नजदीक है, उन्हीं को तो जोड़ेगा। उसी में मेरा बेटा शिकार हुआ इसी तरह, दोस्तों के चक्कर में। तो एक लड़के को उसने टारगेट किया, उससे कहा कि ये तुम एक बार पी लो, एक कस ले लोगे स्मैक का, सिगरेट का, तुमको पढ़ने नहीं पड़ेगा, एक बार केवल पढ़ लो, सब याद। फिर वो नहीं लिया, दूसरे दिन नहीं लिया, तीसरे दिन उसको गाली वाली दिया उसने, और दोस्ती की कसम खिलाई कि मैं नहीं मरा जा रहा हूं, एक कस लेने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्या? तो एक कस उसने ले लिया, फिर दूसरे दिन एक कस ले लिया, तीसरे दिन एक कस ले लिया सिगरेट का। चौथे दिन वो लड़का नहीं आया, चौथे दिन लड़का वो जो नहीं ले रहा था उसने फोन करके बुलाया कि अब आज नहीं आओगे क्या? और ऐसे लोग कस्टमर बन जाते हैं। इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स जो यहां पर बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, कभी कोई दोस्त आपका अगर आपको मसाला, सिगरेट, बीड़ी, स्मैक, कोई भी चीज या दारू, शराब एक बार ऑफर कर रहा है, दोस्ती की कसम खिला रहा है, दोस्ती छोड़ देना, लेकिन उसकी नशे की बात मानना ना नहीं मानना, वरना जिंदगी आपकी बर्बाद। मेरे बेटे की मौत हो गई है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात। ये आप कहीं भी बोल सकते हो मेरा नाम लेकर के। अगर मेरे नाम लेकर के एक सांसद विधायक का लड़का शराब के नशे की वजह से लीवर डैमेज हो गया, कम उम्र में मर गया, आम आदमी कैसे बचेगा? जनरल आदमी कैसे बचेगा? अगर ये डर पैदा करके किसी को नशे से बचा लेने का काम करते हो तो मैं समझूंगा कि मेरे बेटे के लिए वो श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम आपने किया। मैं ये कहना चाहता हूं, तो किसी भी बच्चे को अगर वो कोई भी दोस्त अगर उसका नशे की तरफ ले जाता है, समझ जाओ वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो लोग भी ये ले रहे हैं, एक अभियान के तहत आपको बचाना होगा, लोगों को शुरू करना होगा, बचाना होगा। ये आंदोलन है, इस आंदोलन को शुरू करने का काम करिए। 15 अगस्त को मैंने बताया, झंडारोहण करने के बाद आप लोगों को इस संकल्प कराने का काम आपको करना है। तो हमारा लक्ष्य है हिंदुस्तान को नशे से बचाना। लक्ष्य है, शुरू कहां से करेंगे? अपने परिवार से शुरू करेंगे, अपने कॉलेज से शुरू करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी से शुरू करेंगे। तो जो लोग भी प्रोफेसर्स हैं यहां पर, जो भी टीचर्स हैं यहां पर, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि क्लास में 5 मिनट नशे के खिलाफ जरूर उनके लिए बताएं। बच्चों को अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, अच्छा दिखने का शौक होता है, बच्चा खूबसूरत दिख रहा, अगर आप बताओगे उससे कि तुम बदसूरत हो जाओगे, दिमाग से कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी तारीफ लोग नहीं करेंगे, डर पैदा कर दोगे, बच्चा नशे के करीब नहीं जाएगा, निश्चित तरीके से नहीं जाएगा। ये डर पैदा करना है। इसलिए हर क्लास में रोज कम से कम 5 मिनट नशे से होने वाले शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान के बारे में एक डर पैदा करना है। ये हमारे प्रोफेसर्स को जरूर करना है, ये ध्यान में रखना। अगर इतना आप काम शुरू करोगे तो निश्चित तरीके से धीरे धीरे यह आंदोलन एक तेज पकड़ता चला जाएगा आंदोलन। और महीने में एक व्यक्ति को केवल आप जोड़ो, आप जोड़ सकते हो। आप, मैं एक कैलकुलेशन आपसे बताना चाहता हूं। मैंने शुरू किया था 1000 से। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरे बेटे की डेथ होने के बाद 28 अक्टूबर को डेथ हुई और 3 दिसंबर को मैंने 2020 को मैंने 1000 लोगों से उसकी शुरुआत की। अगले महीने में 2000, ऐसे करके फिर 2 से 4000। हर महीने में एक व्यक्ति को, अगर आपको अपने देश से प्रेम है, मानवता से प्रेम है, पड़ोसियों से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, अपने दुश्मन के भी बच्चों से प्रेम करो, आप
उसको अगर बचाओगे नशे से तब आपका बच्चा बचेगा, ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए महीने में एक व्यक्ति को आपको अपने साथ जोड़ना है, और जिसको जोड़ना उसको भी संकल्प कराना, वो भी एक व्यक्ति को जोड़े। तो कैलकुलेशन आप करो जरा, एक लड़का अगर संकल्प ले और एक महीने में एक को जोड़े, फिर वो 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे एक बच्चे के द्वारा एक साल में 2048 लोग जुड़ जाते हैं। अभी 75 लाख लोगों को संकल्प करा रहा हूं, करेंगे 15 अगस्त को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग यहां पर बैठे हो, सब लोग महीने में केवल एक व्यक्ति को जोड़ो आप। तो कैलकुलेशन एक बताऊं, 75 लाख लोग एक एक व्यक्ति को एक महीने में जोड़ेंगे तो दूसरे महीने में 1.5 करोड़ लोग हो जाएंगे। फिर वो एक महीने में एक एक आदमी को जोड़ेंगे, तीसरे महीने में 3 करोड़, फिर चौथे महीने में 6 करोड़, पांचवें महीने में 12 करोड़, छठे महीने में 24 करोड़, सातवें महीने में 48 करोड़, आठवें महीने में 96 करोड़। ईमानदारी से एक एक आदमी केवल जोड़े, केवल एक आदमी हर महीने में, तो 90 महीने तक आते आते इस देश की आबादी से ज्यादा लोगों को आप जोड़ लेंगे नशे से बचाने के लिए। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो एक आदमी को जोड़ना आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। वो तब जब अंदर से भावना है आपके अंदर, तब जब अपने विरोधी के बच्चे को भी आप अपने साथ जोड़ करके उसकी जिंदगी बचाने का काम करोगे तब। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं उसका लड़का नशा लेने लगा, कहते ठीक है बर्बाद हो जाएगा, खुश हो जाते हैं, उससे आपका बच्चा भी बर्बाद होगा। मेरा अगर हमारे पड़ोस के बच्चे अगर नशा नहीं करते होते तो मेरा बच्चा उनके नशे की चपेट में नहीं आता, निश्चित तरीके से नहीं आता, आज वो जिंदा होता मेरे बीच में। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि आप अपने अपने बच्चों को बचाना है, और अपने स्कूल के सहित यूनिवर्सिटी और अपने घर पे एक बोर्ड लगाना है, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। हमारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहेंगे नशा मुक्त स्टूडेंट, ये लगाना है, एक संदेश जाएगा। मीडिया के लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस चीज को जरूर लिखें। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि सब लोग एकजुट होकर के हम आज ये संकल्प जरूर लेंगे कि हम अपने पंजाब को नशा मुक्त पंजाब बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प सबको लेना, और इसकी शुरुआत अपने घर से करनी है। हर स्टेट में जाएंगे, हमारी स्टेट में जाकर के, जैसे हरियाणा में जाकर के हम ये संकल्प कराते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमने करनाल में कार्यक्रम कराया और उनसे संकल्प करवाया कि आप कहो कि हम अपने हरियाणा को बनाएंगे नशा मुक्त हरियाणा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक बात समझ लीजिए, बहुत लोगों के दिमाग में आती होगी बात कि शराब की दुकानें बंद हो जाएं तो नशा छूट जाएगा। शराब के ही ठेके होते हैं, पित्ता के ठेके नहीं है, ड्रग्स के ठेके नहीं खुली, दुकानें नहीं खुली, गांजा और स्मैक और अफीम की दुकानें नहीं खुली है। इसलिए गलतफहमी मत पालिए, गलतफहमी नहीं पालना है किसी के प्रति, ना किसी दल के प्रति, ना किसी पार्टी के प्रति, ना किसी सरकार के प्रति। हमें सब लोगों को एकजुट होकर के बचाना है। एक नशे से आजादी के खिलाफ यह आंदोलन है, नशे से मुक्ति पाने का आंदोलन है। इसके लिए मैं आपके बीच में आया, आप सब लोगों ने मेरी बात सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।